हाय दोस्तों, आज हम इस किताब के बारे में जानेंगे जो है क्लास 10 का बुक। और हम देखेंगे कि कल के एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। बिल्कुल हाँ दोस्तों, तो आज जब कल आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इस वीडियो को जरूर देखे जाए और लाइक शेयर अपने दोस्तों को कह दें कि वो फेल होने से बच जाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इस बुक के बारे में कि इस बुक से क्या क्या आएगा, क्या क्या किताब से आएगा। और ग्रामर के पार्ट में आज 1 घंटे के लगभग वीडियो में ही समाप्त कर दूँगा। ठीक है, तो क्या क्या आएगा इस किताब से और क्या क्या हम लोग के काम लायक है तो हम वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग पेपर प्रैक्टिस सेट अर्थात पेपर भी करेंगे, जो है यहाँ पर पेपर इसको भी करेंगे। ठीक है, ये हालांकि ये पुराना पेपर है लेकिन हम लोग इसको करेंगे ज़रूर। ठीक है, और देखेंगे कि हमारा पढ़ा हुआ कितना आ चुका है। ठीक है, तो आज फिर हम देखते हैं, चालू करते हैं हिंदी। तो सबसे पहले हम हिंदी के बारे में बात करते हैं। हिंदी पेपर 2024। ठीक है, हिंदी पेपर 2024 के बारे में कि 2024 के बारे में मतलब क्या क्या आएगा, पहले आपको कैसे तैयारी करना है। पहले आपको वहाँ पर स्कूल पर जाएंगे तो आपको प्रवेश पत्र दिखाकर वहाँ पे रोल नंबर दिखाकर आपको यहाँ पर एंट्री लेना है। उसके बाद आप मुझे याद करेंगे। ठीक है, कि क्या क्या बताए थे और वहाँ से आप उड़ा देंगे, फाड़ देंगे पक्का। अगर मेरे लेक्चर को आप देख के जाएंगे तो आपका 75% के नीचे नहीं आएगा, ये पक्का मैं बता दे रहा हूँ। 75 मैं हर वीडियो के लिए कह रहा हूँ, नहीं कि इस वीडियो के। अगर आप हर वीडियो देख के जाएंगे तो हिंदी में अगर आप देख रहे हैं तो 70 में से आपका 55 या 60 नंबर आ जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसलिए 70 में से आपको कितना आएगा, 60 नंबर तो जरूर पक्का मिल जाएंगे आप लोग को, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम से नहीं पढ़ा रहा हूँ, 1 3 4 6 दिन पढ़ा रहा हूँ। और इसमें आज मैं सभी एक साथ सभी का वीडियो मतलब कि सभी पूरे बुक का प्लस ग्रामर पूरा बता दूंगा इस बुक के बारे में आपको। ठीक है, क्या क्या आएगा, क्या क्या इससे नहीं आएगा। ठीक है, और प्लस फिर मैं ये पेपर भी करा दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या करना है हम लोग को। पहले प्रश्न पत्र में आता है हम लोग का 1 से 20 तक। आपको पता है कि आप 1 से 20 तक क्या आता है, ओमार सीट आता है। ठीक है, ओमार सीट आता है 1 से 20 तक। उसके बाद के प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहले जीवन परिचय, गद्य में जीवन परिचय, गद्य का जीवन गद्य का गद्य गद्य के लेखकों गद्य के लेखकों में से पांचों जीवन परिचय इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय या इम्पॉर्टेंट के अलावा यहाँ पर आप लिखिए। ठीक है, तो गद्य के लेखकों में से इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण जो दो बताऊंगा मैं, और वो दो आपको बोर्ड पेपर एग्जाम में जरूर से जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप हम देखेंगे कौन दो इम्पॉर्टेंट लेखक है। ठीक है, उन दोनों को बारी बारी देखते हैं कौन दो इम्पॉर्टेंट लेखक है, उनका जीवन परिचय है सदैव आएगा, पता हमेशा आता रहता है, तो इस बार ही पक्का आएगा। ठीक है, पहले इसमें आते हैं दो लोग हैं। ठीक है, पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद, ये दोनों लोग का जरूर इससे जरूर आएगा बोर्ड पेपर में आप लोग का जीवन परिचय। और इनका जीवन परिचय लिख कर आपको क्या लिखना होता है, एक रचना लिखना होता है। क्या लिखना पड़ता है, एक रचना क्या लिखना पड़ता है, एक रचना लिखना पड़ता है। इसका भी आप लोग को रचना लिखना पड़ेगा, एक या दो रचना लिखे, कोई दिक्कत नहीं। जीवन परिचय लिखने के बाद आपको एक रचना अवश्य लिखना पड़ता है, अगर नहीं लिखेंगे तो वहाँ पर 1 नंबर आपको क्या कर देगा, काट देगा। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनका भी इम्पोर्टेंट है, वीआईपी क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों लोगों का जीवन परिचय जरूर से जरूर आएगा। मैं आज को आप लोग को जो आज पेपर कराऊंगा उसमें भी इन लोगों का जीवन परिचय जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो गद्य से आप लोग को 2 जीवन परिचय याद करना है, पहला कौन सा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और दूसरा कौन सा, जयशंकर प्रसाद का। और इनका जीवन परिचय याद कर आपको क्या करना होगा, जीवन परिचय याद कर इनका एक या दो रचने याद करने पड़ेंगे। और अगर पेपर में आएगा तो आपको 5 अंक देगा। ये कितने अंक देगा आप लोग को, 5 अंक। कितने अंक देगा, 5 अंक देगा। फिक्स है ये नंबर, 5 अंक फिक्स। कितने अंक का, 5 अंक का फिक्स है कि 5 अंक जरूर आएंगे आप लोग को।
ठीक है। तो यहाँ से जरूर वीडियो देखी जाए और अपने जो जान से प्यारे दोस्तों को जरूर से भेजिए कि यहाँ पर आपका ये हो गया वायरल हो गया, हिंदी का पेपर वायरल हो गया। क्या हो गया? वायरल। ठीक है, जरूर से जरूर इसे देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने गद्य का जीवन परिचय 2 लेखों का याद रहना चाहिए आपको। पहला हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा हो गया जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, इन दोनों का जीवन परिचय आप लोग को जरूर से जरूर क्या रहना चाहिए? याद होना चाहिए। और फिर इसके बाद हम लोग आते हैं पद्य में। पद्य में आते हैं पद्य में भी 2 लेखक हैं जिनका जीवन परिचय हमेशा पूछता है। पहला हो गया सूरदास और दूसरा हो गया क्या? तुलसीदास। इन दोनों लोगों का जीवन परिचय हमेशा पूछता है बोर्ड पेपर हिंदी में। इन दोनों का जीवन परिचय हमेशा पूछता है, सूरदास और तुलसीदास। इनके भी आपको क्या चाहिए? रचना याद होना चाहिए। इनका भी क्या चाहिए आपको? रचना याद होना चाहिए। एक रचना या 2 रचना याद होना चाहिए। तुलसीदास का रचना और जीवन परिचय प्लस सूरदास का रचना और जीवन परिचय। आप एक दिन का समय आप लोग कैसे सोचेंगे, कैसे याद करेंगे? आप याद करिए आप लोग, क्योंकि जब मेरा पेपर था या मैंने जिनको पढ़ाया है वो रात को सोते नहीं थे। ठीक है, वो रात को पढ़ते थे। जिस दिन मेरा पेपर था, हालांकि मैं उस दिन सोता ही नहीं था और 8 बजे चला जाता था, मतलब वहाँ पहुँचना था। मैं घर से अपने निकलता था साइकिल से। ठीक है, साइकिल से निकल कर वहाँ पर पहुँच जाता था 7 साढ़े 7 बजे लगभग, और निकलता था मैं 5 साढ़े 4 बजे भोर में निकलता था और वहाँ पर जाकर बढ़िया से पहुँच कर पेपर देता था। ठीक है, तो हमारा कितना परसेंट आया है? 87% आया। और जिनको मैं अभी पढ़ाया वो लगभग इतने से ही रेंज में लोगों का भी परसेंटेज आया। ठीक है, जब मैं 10 में था तभी मैं 10 वाले बच्चों को पढ़ाया करता था। ठीक है, तो यहाँ पर जरूर देखें कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और आचार्य रामचंद्र का शुक्ल का जीवन परिचय और सूरदास का जीवन परिचय, सूरदास का जीवन परिचय और तुलसीदास का जीवन परिचय। ठीक है, इन चारों लेखकों का आप लोग को जीवन परिचय जरूर याद होना चाहिए। अगर ना याद रहे तो फिर कौन दिक्कत ना फिर भी बात, इसलिए आपको क्या आना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या पार्ट है इसके। अब इतना कह रहे हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं तो लाइक शेयर दबा कर कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, जान से प्यारे दोस्तों को भेज दीजिए कि बढ़िया से क्या करे, वो भी पास हो जाए, बढ़िया से अच्छे अंक से पास होंगे। जरूर अगर यहाँ से देखेंगे तो जरूर अच्छे अंक से पास होंगे। ठीक है, तो गद्य से दो लोगों का जीवन परिचय याद होना चाहिए। कौन कौन से? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद का। इन दोनों का गद्य से, और पद से आप लोग को याद होना चाहिए किसका? पद से आप लोग को सूरदास का और तुलसीदास का। इन दोनों चारों लेखों का आपको गद्य से जीवन परिचय एकदम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, और इनका कोई ना कोई रचना जरूर याद होना चाहिए, 1 या 2 रचना जरूर याद होना चाहिए। उसके बाद आता है जीवन परिचय के बाद आता है आप लोग को आता है कि आपको बड़ा सा ये दे देगा, यहाँ से लिखने के 4 5 6 लाइन पे दे देगा, इतना बड़ा, बीच में लिखा रहेगा बहुत सारा कुछ लिखा रहेगा, इस प्रकार लिखा रहेगा। हालांकि मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। इस प्रकार आपको लिखा रहेगा, और इनके क्या करता है? रेखांकित अंश कहता है, रेखांक कर देगा। और कहेगा कि इनका क्या लिखिए? अर्थ लिखिए। इनका क्या लिखिए? अर्थ लिखिए। तो कुछ नहीं करना है, अर्थ नहीं लिखना है इसका, बस आपको करना क्या है? और यहाँ से 6 अंक का नंबर, 6 अंक का क्वेश्चन आता है। कितने अंक का आता है भैया? 6 अंक का क्वेश्चन आता है। 6 अंक कैसे आता है? आप लोग को दे देगा, कहेगा कि निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों का क्या दीजिए? उत्तर दीजिए। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंट 2 इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बता दे रहे कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। मित्रता नामक पाठ से इनका जरूर आता है, ये पक्का जाने। ठीक है, पहला आता है ये, हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति समान हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान। इस प्रकार जो वाला है पद, मतलब इस प्रकार जो गद्य दिया है, इस प्रकार का क्या दिया है? हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे कोई जो जिस रूप में चाहे, रूप का चाहे, मतलब कि चाहे जिस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता बनावे, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए क्या है? बुरा हो सकता है। जो हमसे दृढ़ संकल्प रखे हैं, जो कि हमारी हर बातों को बिना विरोध किए आगे रखते हैं। जैसे नहीं करते कि कोई अगर बच्चा बैठा है, अगर आगे बैठा है तो अगर कोई पीछे कर दिया ये बात, तो वो डायरेक्ट आगे सर जी ये ऐसा बात कर रहा है, मतलब कि हम अपनी बातों को नहीं बताएगा, दूसरे की बातों को जरूर बताएगा। तो इस ऐसे दोस्तों का हमें क्या करना चाहिए? दोस्ती नहीं करना चाहिए। वही बता रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल मित्रता नामक पाठ में। ठीक है, तो इस प्रकार रेखांकित अंश दिया रहेगा, आपको कहेगा कि इसका क्या करना है?
इसका रेखांकित उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप संदर्भ कैसे लिखते हैं? संदर्भ। अब बात है संदर्भ की, तो देखिए संदर्भ बताते हैं। ये जो 11 हो गया चाहे 12 हो गया, कोई भी क्लास हो गई, इसी प्रकार लिखा जाता है संदर्भ। संदर्भ हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे क्या? संदर्भ हेडिंग डालेंगे और इसमें डैश देकर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक, पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता, किस पाठ से? ये कौन सा पाठ से है? मित्रता वाला, मित्रता पाठ से, मित्रता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक, इसके लेखक आचार्य, आचार्य रामचंद्र चंद्र शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या लिखते हैं हम लोग? संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में क्या लिखना है? संदर्भ में हेडिंग डाल देना है, लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है भैया? तो इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। कौन है इसके लेखक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया? संदर्भ हो गया। संदर्भ लिखने के बाद हमको एक प्रश्न पूछता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेखांकित अंश दिया रहता है ना, उसका क्या करना होता है? इसका दे दिया, इस प्रकार लिखा रहेगा, इसका रेखांकित अंश दे दिया, इसी क्या करना है? व्याख्या करना होगा। कुछ नहीं, जो लिखा था रेखांकित अंशों की व्याख्या करना ना, उसको अपने इच्छा से करिए, उसे पढ़िए। जैसे इसको, इस वाले पद को हमने पढ़ा कि ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमारी बातों को ऊपर रखें, या तो हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है, हमें कोई राक्षस बनावे चाहे देवता बनावे। ठीक है, जैसे प्रकार अगर कच्ची मिट्टी लेंगे, अगर बड़े के द्वारे क्या जो बनाते हैं, हड़िया उड़िया जो बनाते हैं, उनको देखिए, अगर वो अच्छे से बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा, अगर खराब बनाएंगे तो टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे तो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। इस प्रकार हम लोग भी हैं, अगर अच्छे दोस्तों को अगर साथ में रहेंगे हम लोग तो अच्छे गुण सीखेंगे, अगर बुरे लोग साथ रहेंगे तो बुरे गुण सीखेंगे। ठीक है, यही हम लोग को क्या, यही इसका रेखांकित अंशों की क्या हो गई? व्याख्या हो गई। ठीक है, इसी को हम लोग विस्तारित फैला कर लिखना है कि हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या मिल रहा है, हमको शिक्षा क्या मिल रहा है इससे, कि हमको अपने से लिखना रहता है, नहीं कि रटते हैं ये नहीं करते हैं। क्या करते हैं? बढ़िया से उसको एक बार ध्यान से पेपर में पढ़िए, पढ़ने के बाद उससे आप लोग को क्या अंतर भावना उत्पन्न हो रहा है कि हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वही क्या करना है? हमको रेखांकित अंशों में उसी को क्या करना है? लिखना है। उसी को क्या करना है भैया? लिखना है। ठीक है, लास्ट प्रश्न, अब ये सभी 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं। रेखांकित वाला, रेखांकित 2 अंक का, और संदर्भ भी कितना अंक का? 2 अंक का, और हम बताया कि कितने अंक आता है? 6 अंक का। अभी 2 नंबर और बचता है, 2 नंबर और बचता है। इसी पर आधारित जो गद्य देगा ना, उसी पर आधारित आपको क्या पूछता है? उसी पर आधारित आपको पूछेगा एक प्रश्न। ठीक है, कैसे? मैं यहाँ पर देखा है, हमें किन लोगों का साथ नहीं रखना चाहिए, हमें अपने किन लोगों का साथ नहीं रखना चाहिए, किन लोगों का साथ नहीं रखना नहीं चाहिए भैया? जो हमसे क्या करें? दृढ़ संकल्प के हों और हमारी बात को ऊपर रखें, उन लोगों को साथ में नहीं रखना चाहिए। हो गया 2 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये टोटल के नंबर आ गए? 6 नंबर आ गए। इस प्रकार हम लोग को संदर्भ का कितना नंबर मिल जाता है? 6 नंबर मिलता है। और ये जो बताया मैं अभी ना, हम लोग को कच्ची मिट्टी की मूर्ति समान है, ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दो जो मतलब कि 2 इंपॉर्टेंट है, एक ये हो गया, और एक ये आप लोग कुछ सुने होंगे कि एक और इनका है, उसी चैप्टर में आगे है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक, ये मतलब कि दूसरा था गद, इसमें आ गया ये दूसरा। अब दूसरा बता रहा हूँ कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये कौन किसके? तो या जब आप मित्रों से संबंधित या बुद्धि, मतलब कि आज ऐसे आपको एक बार मित्रता नामक पाठ पढ़ लेना चाहिए। अगर उसमें अगर कहीं भी मित्र से संबंधित बात आ गई तो समझ लीजिए वो कहाँ का आ गया? मित्रता नामक पाठ जाएगा। किस पाठ से? मित्रता नामक पाठ से, मित्रता नामक पाठ से, किस पाठ से आ गया? मित्रता नामक पाठ से। ठीक है, अगर मित्र की बात हुई तो कौन सा पाठ से आएगा? मित्रता नामक पाठ से। ये आपको रट लेना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, केवल नीति के नहीं या केवल सद्विधियों का नाश नहीं करता है बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इस प्रकार ये हम लोग पढ़े, तो यहाँ पर मित्र नामक मित्रता बात आ गई, तो ये कौन से आ गई? मित्र नामक पाठ से आ गई। तो इसका संदर्भ क्या लिखेंगे? संदर्भ वही होगा, सबका संदर्भ यही होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के
मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, अब इसमें भी क्या देगा? रेखांकित अंश से इसमें भी देगा। रेखांकित अंश दिया है कुसंग, इसमें दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या है? कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, जिस प्रकार बता रहा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? जिस प्रकार कुसंग का ज्वार भयानक होता है, उसी प्रकार अगर हम लोग बुरे मित्र के साथ रहेंगे, क्या रहेंगे? बुरे मित्र के साथ रहेंगे तो वो हमारे लिए क्या देते हैं? बुरे बुरे अगर बुरे हैं तो बुरे के समान हम हमको बनाएंगे। इसलिए क्या है? बुरे मित्रों के साथ हमें क्या करना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हो गया। अब क्या हो गया? ये संदर्भ हो गया, रेखांकित संख्या हो गया, 2 अंक का 2 4 अंक का हो गया। अब जो लास्ट वाला आपको आगे पूछता है, प्रश्न पूछता है कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है? कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है? कुसंग में क्या अंतर है भैया? कुसंग माने बुरे मित्र, मतलब बुरे लोग से मित्र करना, और अच्छे मतलब कि अच्छे लोग से मित्र करना, ये अंतर है उसका। बस ये जो काम खत्म। तो कितना आपको इस प्रकार 2 2 4 2 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसमें का 2 इम्पॉर्टेंट हमने बता दिया। कौन कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। पहला वाला हमने क्या बताया? कुसंग का ज्वर भयानक होता है। कुसंग का ज्वर वाला। और दूसरा क्या बताया? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला, हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान है। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान है। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान है। ये दोनों क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा पाठ से लिया गया, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ये दोनों इस पाठ से क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर, मतलब ममता नामक पाठ से। उसमें का एक इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 इंपॉर्टेंट होगा उसमें से। इन्हीं 2 चैप्टरों से 4-6 नंबर का जरूर आएगा, ये तो पक्का जानो। ठीक है, 6 नंबर का आता है। और इन लोग का वो याद रहना चाहिए आपको, क्या कहते हो, रचना याद रहना चाहिए। जैसे आएगा ध्रुव सामनी किसकी रचना है? ध्रुव सामनी किसकी रचना है भैया? आचार्य ध्रुव सामनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, स्कंदगुप्त किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये सभी आपको क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। ठीक है, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखो क्या दिया है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता सरोवर के तृष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही। ममता एक विधवा थी। उसकी यौवन सौर के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में बिलक रही थी। वह रोहतास दुर्गपति की मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए एक कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना कहाँ का अंत था? ये वाला क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी। ठीक है, ये दोनों वेरी वेरी क्या है? ये दोनों ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी जो पढ़ा मैंने वो भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये वाला हो गया इंपॉर्टेंट। इसका भी क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। फिर इसमें भी वही आएंगे 2-4 रन के पाठ में। इसके रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए और फिर लास्ट में क्या पूछेगा? प्रश्न पूछेगा। ठीक है, यही प्रकार आते हैं। और इसमें का एक और इम्पॉर्टेंट ये वाला, अस्वर वही पास पे जो है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। अस्वर वही वाला कहाँ गया? ये वाला हे भगवान तब के लिए विपद, ये वाला अस्वर वही वाला नहीं, ये वाला। हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूमि पृष्ठ पर नहीं बच रहा जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह संभव है? फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। उसकी आंखों चमक से अंधा बना रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चारों आप लोग को पढ़ के जा रहा है घर से। ठीक है, अगर ये पढ़ के जाएंगे तो मेरा दावा है कि आप लोग को 70 में से 60 या 65 अंक कहीं नहीं गए हैं। 60 या 65 अंक कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और अपने दोस्तों को क्या करें? शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ये हो गया गद्य से बात। अब आते हैं हम लोग पद पे। ठीक है, तो समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद का 2 बता दिया हूँ। पहले हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान है, ये वाला गद्य। और दूसरा वाला क्या था? कुसंग का जो बयान होता है, ये दोनों कहाँ से? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। इन दोनों में से जरूर आएगा, या इसमें से नहीं आएगा तो वहां से आएगा ममता वाले पाठ से, कि वही वाला इसकी चमक हम लोग को अंधा बना रही है, ये वाला आएगा। या तो इसके पहले बताया था ना, रोहतास के दुख में प्रकोष्ठ में बैठी। ये चारों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चारों। ठीक है, इसमें से जरूर एक आएगा। अब आते हैं हम लोग पद पे आते हैं सूरदास का। ठीक है, सूरदास का भी जीवन परिचय क्या है? इंपॉर्टेंट। और तुलसीदास का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट। हमने पिछली कक्षा में, मतलब कि पिछली
स्टेटमेंट बता दिया, ठीक है। अब लोग क्या सीखेंगे, सूरदास में कुछ कौन सा आएगा, इनका भी 2-3 इंपॉर्टेंट है पद जिनसे जरूर आता है, ठीक है। पहला, चरण कमल बंधो हरिराई जाकी कृपा लग पगु गिरी लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुनी गूंग पुनि बोले, रंग चले छित्र छात्र दर्शाई। ये वाला जो दिया ना, ये पहला लफ्ज दिया ना, पहला लफ्ज दिया ना, ये वाला क्या है, इंपॉर्टेंट। ये वाला क्या है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसे पढ़ेंगे, चरण कमल बंधो हरिराई जाकी कृपा पगु गिरी लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गुण पुनि बोले, फोन पे पर 440 रुपए मिले। बार बार बंधो 3 पाई, ठीक है। तो इसका हम लोग देखते हैं क्या है, इसमें सूरदास जी द्वारा लिखित ये पद है, ठीक है। तो इसमें इसका प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न कहेगा प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ सहित क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो कैसे लिखेंगे, वही प्रकार लिखेंगे, पहले डालेंगे संदर्भ, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, ये भी डाल देते हैं, ठीक है। अगला लिखते हैं, अब गद्य से काम खत्म हो गया, अब लिखेंगे पद से काम हमारा आ गया। संदर्भ में लिखेंगे, ये भी कितने अंक आता है, 6 अंक का ये भी आता है। कितने अंक आता है भैया, 6 अंक आता है। संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसका संदर्भ इस प्रकार लिखेंगे, संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश या पद्यखंड कह दीजिए, या पद्यांश का कोई दिक्कत नहीं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक की हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है इसके लेखक लिखते गद्य में, कवि लिखेंगे इसमें, इसके कवि या रचयिता, कवि लिखे या रचयिता लिखे, इस पर जरूर डालिए, कवि लिखे या रचयिता लिखे, इसके रचयिता लिखे, कवि ना लिखे। रचयिता कवि भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या, रचयिता लिखेंगे, रचयिता। इसके रचयिता कौन है, पद को कौन लिखा है, पद को कौन लिखा है, सूरदास जी, सूरदास जी, ठीक है। इस प्रकार पद लिखता है हम लोग को, ठीक है। तो दिया क्या है, देखते हैं एक बार फिर से, चरण कमल बंधो हरिराई। अब इसमें सूरदास जी कह रहे हैं श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं, बाल रूपी वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं सूरदास जी कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, यदि आपकी चरणों की कृपा, यदि आपके चरणों की कृपा, अगर यदि आपके मैं, हे श्री कृष्ण चरण कमल बंधो हरिराई, हे श्री कृष्ण मैं आपकी चरणों की वंदना बार बार करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी चरणों की वंदना क्या करता हूँ, बार बार करता हूँ, ठीक है, बार बार करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरी लाग है। सूरदास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यदि आपकी कृपा, यदि आपकी पैरों चरणों की कृपा, यदि आपके चरणों की कृपा, ठीक है, अगर लंगड़े व्यक्ति पर यदि आपके चरणों की पैर लंगड़े व्यक्ति पर पड़ जाए तो क्या कर सकता है, पर्वत को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाता है। अंधे व्यक्ति पड़ जाए तो अंधे व्यक्ति को क्या लगता है, सब कुछ दिखाई दे सकता है, ठीक है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देता है। बहरे सुने गूंगा पुनि बोले, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति क्या करना था, पुनः बोलने लगता है, ठीक है, बहरा व्यक्ति पूरा क्या करना था, बोलने लगता है। रंग पे चले छात्र रसाई, जो गरीब है, जो दरिद्र है, वो क्या कर सकते हैं, गरीब को दरिद्र भी कहते हैं, ठीक है। तो जो गरीब है वो क्या कर सकते हैं, छात्र मतलब कि राजा की तरह मुकुट धारण कर सकते हैं। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधोती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों की वंदना क्या करता हूँ, बार बार करता हूँ, ठीक है। इस प्रकार सूरदास जी ने श्री कृष्ण की वंदना की, ठीक है। अगला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वाला है, ये वाला
उद्धव जी मोहे ब्रज विसरत नाही, उद्धव जी मोहे ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रातः शाम माता जसोमत अरुनंद देखी, सुख पावत माखन रोटी दहियो सजावत, अति हित साथ खियावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेल, सब दिन हसत सिहारत, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जादू तारा। सूरदास का ये भी क्या है पद इंपॉर्टेंट है इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार ये दो ही इंपॉर्टेंट, और इसमें सूरदास का नहीं इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग तुलसीदास जी पर। तुलसीदास जी का भी 2-3 इंपॉर्टेंट है, अगर इसको देख के जाएंगे आप लोग तो जरूर से जरूर आएगा आपको पेपर में, जरूर से जरूर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं उनका कौन है, वन पद खोल कर देखिए, उसमें से दिया है रानी में जानी अनजानी महा पबी पाहुन हूँ ते कठोर हियो, राजऊ काज काज न जयो तिये को जिन कान कियो। ये वाला भी पद क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार ये इनके इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार गद्य और पद से अगर आप ये पढ़ के जाएंगे तो जरूर आपको 6 कितना नंबर 12 नंबर फिक्स है, और 5 नंबर गद्य का जीवन परिचय और 5 नंबर पद का जीवन परिचय, 5 तो यहाँ पर 12-10 कितना आ जाएगा, 12-10 22 नंबर आपको क्या आ जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 22 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा यहीं पे। और पासिंग मार्क कितना है, 23 अंक है पासिंग मार्क, लेकिन यहाँ पर आपको 22 अंक फिक्स से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं पंजाब का पूछा, और आपको 2 लाइन का श्लोक याद है। कितने लाइन का श्लोक याद रहना, 2 लाइन का। कोई भी आप लोग 2 लाइन का श्लोक याद कीजिए, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे जीवन सुतारी चढ़ा है, भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। कौन सा श्लोक याद कीजिए, यही वाला श्लोक याद कीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्भया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसका आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, इस श्लोक को आप लोग याद कीजिए। आपको इस श्लोक का अर्थ भी पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या आता है। जैसे इसका सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें, यही अर्थ है इसका, ठीक है। और अर्थ है आगे जो बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। मेरे पेपर में आता है, जब पेपर कराऊंगा उसमें बताऊंगा। इस प्रकार आपको 2 लाइन का वो याद होना चाहिए, श्लोक याद चाहिए। और उसके बाद आपको गद्य साहित्य हिंदी साहित्य से आप लोग को प्रश्न उठते हैं, ठीक है। इस प्रकार उठते हैं प्रश्न। और यहाँ पर नदी उदी का रूप भी आना चाहिए। आप लोग आप फिलहाल में आप लोग क्या कराते हैं, पेपर कराते हैं, पेपर, ठीक है। 2023 का पेपर है ये, ठीक है। लेकिन हम लोग करा रहे हैं, देखिए कितना हमसे आता है। तो पहला पूछ रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। उनके लास्ट में क्या दिया, शुक्ल लिया, तो ये कौन से युग के लेखक है, शुक्ल युग के लेखक है, ठीक है। गबन, जब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न पेपर, गबन किस विधा की रचना है। तो गबन क्या है, उपन्यास है। गबन क्या है भैया, उपन्यास है। कंकाल के लेखक कौन है, कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। कलम के सिपाही, ये इंपॉर्टेंट है, कलम के सिपाही, ठीक है। ये कलम के सिपाही, ये जो क्या है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। कौन इसके लेखक है, अमृत राय। कौन लेखक इसके, अमृत राय। और शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, 1919 ईस्वी से 1938। अभी मैंने बताया कि आप लोग को इतिहास भी पद साहित्य का इतिहास और गद्य साहित्य का इतिहास वहाँ से जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है। और फिर अगला देखते हैं, साकेत किसकी रचना, साकेत किसकी रचना, मैथिली शरण गुप्त की रचना। किसकी रचना भैया, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। महादेवी वर्मा कवित्री है, किसी की कवित्री है, तो महादेवी वर्मा छायावादी युग की कवित्री, किसी की, छायावादी युग की। गंगा लहरी के रचनाकार हैं, तो ये गलत मारा गया, गंगा लहरी के पद्माकर नहीं है, कौन है, गंगा लहरी के पद्माकर हैं, सही है, ठीक है। अगला, आधुनिक काल की सीमा समय अवधि है, कितना है, 1843 से कब तक है, अब तक है, ठीक है। अब दिया है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, निहार महादेवी की रचना है, संध्या गीत महादेवी वर्मा की रचना है, युगा महादेवी वर्मा की रचना है, दीपशिखा महादेवी वर्मा। अच्छा ये नहीं है, निहार क्या नहीं है, निहार युगांत नहीं है, युगांत महादेवी वर्मा की रचना क्या है, नहीं है, ठीक है। हाँ युगांत नहीं है, युगांत उनका रचना है, सुमित्रा नंदन पंत जी का रचना है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ से व्याकरण आ गया। व्याकरण क्या है, हास्य रस का स्थायी वर्ग का होता है भैया, तो हास्य रस का स्थायी वर्ग क्या होता है, हास होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है जाएगा। पीपर पात सरिस मोलोड़ा, हमने बताया था कि सीसा सरिस आ जाए तो कौन सा रंग का आता है, उपमा रंग का, तो यहाँ पर देखेंगे उपमा, बी वाला इसमें सही है। सोठा छंद में चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है। आप लोग को पता नहीं चाहिए, हम सोचे थे बता दें लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक है। उपदेश में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपदेश, अगर उप को हटा दिया है तो क्या बचा, देश बचा। एक अर्थ निकल रहा है, देश माने जो हम लोग भारत देश है, देश है,
तो इस प्रकार इसमें उपदेश का जगह उप होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? हमने अभी प्रत्यय और उपसर्ग इसके पहले ही पढ़ा है, उपसर्ग और प्रत्यय। उसमें हमने बताया था कि प्रत्यय कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो इसमें पूछ ही रहा है कि उपसर्ग के कितने भेद है, उपसर्ग के कितने भेद है? 2 भेद है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी फॉर सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे लाभ और हानि। हमने बताया था कि द्वंद्व समास होता है, बीच में क्या आता है? संयोजक चिन्ह, और उसके बीच और शब्द का लोप होता है। तो लाभ हानि दिया, तो यहाँ पर क्या देंगे? लाभ और हानि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। और यहाँ पे दिया मछली का पर्यायवाची द्विज नहीं होता है, मछली पर्यायवाची नहीं, ये पर्यायवाची नहीं होता है। मीन, मीन माने क्या होता है? मछली होती है। इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। यद्यपि में कौन संधि? यद्यपि, यद धन अपि, कौन संधि हो जाएगा? यड़ संधि हो जाएगा इसमें। हालांकि संधि पढ़ाने वाले थे, लेकिन क्या करें, नहीं पढ़ा पाया, टाइम नहीं मिल पाया हमको, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएंगे उसके प्रश्न जो पीछे दिया है, धातु रूप आ जाएगा। यहाँ से धातु रूप शब्द रूप यहाँ पे दिए हैं, आप लोग उसका नदी का धातु रूप, नदी का धातु रूप और मधु का धातु, इन दो धातु नहीं क्या कहते हैं, नदी का धातु रूप और मधु का, इन दोनों का क्या याद करेंगे आप, ठीक है। इन दोनों का क्या कर लेंगे? याद करेंगे, यहाँ से जरूर क्वेश्चन उठेगा। और पट का धातु रूप, पट का धातु रूप आप जरूर से जरूर पढ़ के जाइए। यहाँ पर देखा हम लोग को दिया है पठिताम धातु का किस वचन और किस आकार है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सही हो जाएगा पठिताम, ठीक है। इसमें से हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, मध्यम पुरुष द्विवचन, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखे, यहाँ पर अब यहाँ पर गद्य का प्रश्न आ गया, ठीक है। गद्य का प्रश्न आ गया, जो कितने अंक का है भैया? 6 अंक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अंक का है? 6 अंक का है, ठीक है। 6 अंक का यहाँ पर हो गया, 6 अंक का। ये सूरदास जी से आया 6 अंक का, ठीक है, यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद ये संस्कृत में आपको मिलता है क्या? संस्कृत आपको मिलेगा, बड़ा सा खंड मिलेगा संस्कृत खंड, उसका क्या लिखना है होता है? अर्थ लिखना होता है, और किस पाठ से लिया गया है ये भी लिखना होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लिख लेंगे। और अगला दिया है, हमने बताया था कि इसका अर्थ लिखना पड़ेगा आप लोग को। एक कविता, एक श्लोक आएगा, उसका अर्थ लिखने के लिए आएगा ये, इसका अर्थ लिखने क्या आएगा आपको? इसका क्या लिखने का? अर्थ लिखना पड़ेगा, प्लस और इसका क्या आएगा? किस पाठ से लिया गया है, संदर्भ लिया गया है, ये भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ दिया अपने अगला प्रश्न दिया है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर मुक्ति दूत आ गया, ये सब आपको क्या आएंगे? लास्ट प्रश्न आएगा मुक्ति दूत। तो यहाँ पर कितने अंक आता है भैया? तो 3 गुणे 1, मतलब कि 1 लिखेंगे तो कितने नंबर का आएगा? एक पर कितने नंबर है? 3 नंबर, ये आता है। अब लोग जिस जिला के होंगे उस जिला से आपको मिला होगा। जैसे यहाँ पर गाजीपुर जिले के लिए मुक्ति दूत हो गया, और मुक्ति दूत मतलब गांधी जी के बारे में हो गया। और जो जौनपुर में उनको कड़ का मतलब कड़ के बारे में हो गया, जो सूर्यपुत्र कड़ के बारे में लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जिस जिला वाइज में उस प्रकार आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आपका सबसे ज्यादा अंक कौन आता है? 9 नंबर का आता है। कौन सा? 9 नंबर का। 9 गुणे मतलब एक निबंध लिखिए, कितने अंक का? 9 नंबर का, ठीक है। निबंध आता है, निबंध कितने अंक का आता है? 9 नंबर का। इसमें से 2 इंपॉर्टेंट निबंध है, एक आतंकवाद पर और दूसरा क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। ये दोनों पर आप निबंध तैयार करके जाए। अगर नहीं भी आएगा तब भी आप क्या करेंगे? अपने मन से इसे लिख देंगे, जरूर एग्जामिनर नंबर देगा। आप जानता है कि भाई बच्चा मेहनत किया है, तो उसे 2-4 नंबर दे दिए जाए, ठीक है। वो आपको जरूर से जरूर देगा, ठीक है। इस प्रकार पेपर हम लोग का सॉल्व हो गया है। और यहाँ पर देखो जीवन परिचय दिया है, किसका जीवन परिचय दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। आपको 3 दिया है, लेकिन आपको लिखना कितना है? 2 लिखना है, अरे 1 लिखना है। 3 दिया, लिखना कितना है? 1 लिखना है। तो पहला कौन लिख देंगे आप लोग? अगर आ रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आ रहा है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखिए, जयशंकर प्रसाद का आ रहा है तो जयशंकर प्रसाद का लिखिए। फिर यहाँ पर आ गया तुलसीदास का है, सुभद्रा कुमार चौहान बिहारी, ठीक है। आप इसी से कोई भी आ रहा है तो कोई भी लिख लीजिए, तुलसीदास लिख दीजिए, आ रहा है तुलसीदास बताया इंपॉर्टेंट, वही लिख दीजिए। आपको यहाँ पर क्या लिखना है? श्लोक लिखना है, जो 2 नंबर का आता है। तो 2 लाइन का श्लोक 2 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप। फिर आता है लास्ट में 2 प्रश्न आते हैं संस्कृत से। क्या किससे आते हैं? संस्कृत से आते हैं। तो वहाँ पर आप लोग लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है ज्ञान कुत्र संभवति, ज्ञान सर्वत्र संभवति, मतलब ज्ञान कहाँ कहाँ संभव है? ज्ञान सभी जगह संभव है, ठीक है। फिर आगे कुत्र मरणम मंगलम भवति, कुत्र मरणम भवति, कहाँ पर मरना मंगल में होता है? वाराणसी नामक पाठ दिया गया है, तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, वाराणसी मंगला क्या होता है? मंगलमय होता है, ठीक है। चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर एक देशभक्त आसित, ठीक है। ये इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए निबंध दिया है, निबंध किस पर दिया है? 9 नंबर का निबंध आता है। कितने नंबर का आता है निबंध? 9 नंबर का। पहला क्या दिया है? आतंकवाद पर लिखिए। तो आतंकवाद हमने बताया कि आतंकवाद पर आता है। पर्यावरण प्रदूषण या वृक्षारोपण, बात ही कही है, तो पर्यावरण प्रदूषण में भी आया है। और कितने नंबर का है? 9 नंबर का। इस प्रकार अगर
अगर इस वीडियो को आप लोग देख के जाएंगे तो पक्का है कि आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर आ जाएगा प्राप्त। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।